Hello बच्चों, let's read the question. The question says a cyclist bends while taking turn in order to option A reduce friction, provide required centripetal force, reduce apparent weight, reduce speed. Okay, so explanation देखते हैं इसकी. देखो, जब भी किसी टर्न पे एक साइकिलिस्ट है, ओके, जैसे ये टर्न है एक, ओके, और एक साइकिलिस्ट इस तरह से आ रहा है और वो टर्न ले रहा है, ओके. सो क्या होता है कि जब वो टर्न ले रहा होता है तो बाहर की साइड उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ओके. क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स that will be equal to mv square upon r, where r is radius of that turn, okay. v is velocity of cyclist and m is mass of whole system, cyclist और उसको मतलब साइकिल के वेट को मिला के, यानी मास मिला के, ओके. अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो नॉर्मली जब अगर इसकी स्पीड कम होती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कम ही होगी, ओके. तो जो फ्रिक्शन होता है ना, टर्न लेता है में फ्रिक्शन होता है, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है ताकि वो बैलेंस हो सके और वो गिरे नहीं, ओके. लेकिन मान लो अगर थोड़ी भी वेलोसिटी ज़्यादा है, ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो जो फ्रिक्शन होता है वो इतना इनफ उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाता और जो साइकिल है वो गिरने के चांस होते हैं. तो इससे बचने के लिए क्या होता है, जो साइकिलिस्ट होता है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा झुक जाता है, ओके, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जिससे उस साइकिल पर जो नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होता है ना, उसके कंपोनेंट भी साइकिलिस्ट को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करते हैं, ओके. जब वो बैंड होता है एफ सी, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मल फोर्स होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करता है, जिससे वह रुकने की से बच जाता, मतलब जिससे वह गिरने से बच जाता है. सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.